Let's see the question. Current in 3 ohm resistance. 3 ohm resistance मतलब हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है. I इज इक्वल टू यहाँ पर फाइंड करना है. तो जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ भी होगा. तो चाहे इस वाले रेजिस्टेंस में हम करंट फाइंड करें चाहे यहाँ करें तो सेम ही चीज़ है. यहाँ भी वही करंट होगा और यहाँ भी वही करंट होगा. ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है. अब इस पूरे सर्किट में एक ही बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट. तो सारा का सारा करंट जो होगा सर्किट में वो इसी की वजह से होगा. तो जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम करेंगे इसमें KVL. इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ. इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन द लूप या सर्किट या मैस इन द लूप इज इक्वल टू 0. सम ऑफ ऑल वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो अपन पहले कंसिडर करते हैं इस कंप्लीट लूप को यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आकर रोक देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है माइनस. तो -10 प्लस, क्योंकि करंट ऐसे ही फ्लो करेगा. कितना ओम का रेजिस्टेंस है 2 ओम का. मान लेते हैं करंट यहाँ पर I फ्लो हो रहा है तो 2I. फिर आगे क्या आ रहा है, अब यहाँ पर करंट डिवाइड होगा. ये I कुछ पार्ट यहाँ जाएगा और कुछ पार्ट वहाँ जाएगा. वहाँ 6 ओम रेजिस्टेंस है 3 और 3 6 और यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है. तो वहाँ करंट कम जाएगा यहाँ करंट ज़्यादा जाएगा. पर हमें नहीं पता कितना जाएगा तो हम अननोन मान लेते हैं. मान लेते हैं इधर जो करंट गया वो है I1. तो इधर क्या बचेगा I माइनस I1. ठीक है, टोटल करंट कितना था I था. I में से I1 इधर चला गया तो इधर कितना बचा I माइनस I1. और हम किस लूप में KVL लगा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो -10 प्लस 2I प्लस 3I1 प्लस, तो यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है I1 आगे प्लस 3I1 इक्वल टू 0. इनको ऐड करो 3 और 3 6I1 प्लस 2I इज इक्वल टू हो जाएगा 10. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब एक लूप हम लेंगे ये वाला सेकंड वाला लूप. फर्स्ट वाला पहले हमने कंप्लीट सर्किट कर लिया था, अब हम ले रहे हैं सिर्फ ये वाला. ठीक है, अब इस वाले लूप में पहले क्या आ रहा है -10. तो -10 लिख दिया प्लस करंट उसी तरफ फ्लो होगा 2 ओम रेजिस्टेंस और करंट कितना है I प्लस 2I प्लस, अब यहाँ तो जाएंगे नहीं, ये तो लूप हमने पहले ही ले लिया. उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनी. अब अपन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ आएंगे कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम और करंट कितना है I माइनस I1. तो प्लस 2I माइनस I1 इक्वल टू 0. उसके अलावा कोई और कंपोनेंट वहाँ है ही नहीं. ठीक है, 0 से चले और 0 पर आ गए. यहाँ से 0 से चले थे यहाँ पर भी 0 पर आ गए थे. ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे. -10 प्लस 2I प्लस 2I माइनस 2I1 ये 1 है इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4I माइनस 2I1 इक्वल टू 10. ये इक्वेशन नंबर सेकंड. और फर्स्ट वाली क्या थी 6I प्लस 6I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 10. पहले वाली थी 6I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 10 और सेकंड वाली है 6I1 प्लस 2I. तो इसको लिख देंगे 2I प्लस 6I1 इज इक्वल टू 10. और जो अभी निकाली है वो है 4I माइनस 2I1 इज इक्वल टू 10. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करेंगे हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी पहली वाली इक्वेशन 4I प्लस 12I1 इज इक्वल टू 20. और नीचे वाली इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं है, वो क्या रहेगी 4I माइनस 2I1 इज इक्वल टू 10. फर्स्ट वाली में 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 2 2 4 2 6 12 और 2 10 20. अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है. हम क्या करेंगे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे. तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे क्या आएगा देखो. तो इसमें से ये वाला पार्ट माइनस होगा 4I प्लस 12I माइनस 12I1 माइनस
4i प्लस 2i1, क्योंकि ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इक्वल टू में आ जाओ, तो माइनस क्या है तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, तो यहाँ से 4i कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 12 और 2 14, तो 14i1 इज इक्वल टू 10। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई 10/14 या 5/7 एम्पियर, ये वैल्यू है i1 की। अब हमें फाइंड क्या करना था, i1 कहाँ है जो इधर गया, करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो यही तो फाइंड किया हमने अभी, यही तो था कितना 5/7 एम्पियर, मतलब यही आंसर है आपका। ऑप्शन देख लेते हैं, 5/7 एम्पियर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि हमसे 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट पूछा था और 3 ओम रेजिस्टेंस में i1 फिल हो रहा है, तो i1 की वैल्यू हम निकाल चुके कितना 5/7 एम्पियर, तो यही सी ऑप्शन आपका